बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कील शहजाद और आप देख रही हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लू उस्मान की इस्तेमाल नंबर 113 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आग तैमूर और अलचिक खातून की शादी कब होगी और शादी के दौरान ही ऐसा क्या हो सकता है कि बयंदर की मौत भी हो जाए, और इसके साथ साथ एक और किरदार की वहाँ मौत कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि जंग बाफ्यूज़ को कैसे दिखाया जा सकता है, तारीखी हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अलचिक खातून और आग तैमूर की शादी पर बात करने से पहले बात करते हैं जंग बाफ्यूज़ पर। तारीख में जंग बाफ्यूज़ इसलिए हुई थी कि चूँकि उस्मान पे ने इज़नक का मासरा कर लिया था, लेकिन इज़नक अभी तक हासिल नहीं किया जा सका था, और इज़नक के किलादार ने शहनशाह एंद्रोनिकोस को खबर भेजी थी कि उस्मान एनागोल और येनी शहर को फतह करने के बाद अब इज़नक और बुरसा भी ले लेगा, इसलिए मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजें। और फिर शहनशाह ने अपने सबसे वफादार कमांडर मोज़लोन के हाथ एक बड़ी फौज भेजी थी, जिसकी मदद इज़नक के किलादार के साथ साथ बुरसा के किलादार ने भी की थी। और कमांडर मोज़लोन इस अज़म के साथ आया था कि वो येनी शहर पर हमला करेगा और येनी शहर के साथ साथ एनागोल को भी वापस हासिल कर लेगा। लेकिन चूँकि उस्मान बे इज़नक में मसरूफ़ थे, जो ही उन्होंने वहाँ खबर सुनी तो फिर वो दिफा के लिए येनी शहर की तरफ आके, और येनी शहर के करीब ही ये जंग हुई थी, जहाँ पर कमांडर मोज़लोन के पास एक बड़ी फौज थी, लेकिन दूसरी तरफ उस्मान बे की महारत के सामने कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उस्मान बे मैदान में जब उतरे तो खुद उतरे थे और बहुत ही कम फौज के साथ उतरे थे, और बहुत सी फौज पहले से ही पीछे छुपी हुई थी। यूं ही कमांडर मोज़लोन की फौज ने उस्मान बे को घेरे में लिया तो उस्मान बे के एक इशारे पर छुपी हुई उस्मानी फौज, या आप कह सकते हैं कि काय की फौज, सामने आ गई, और जिस फौज ने उस्मान बे को घेरा हुआ था उसे उस फौज ने घेर लिया, और एक बड़ी जंग के बाद कमांडर मोज़लोन यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन उस्मान बे ने जब ये जंग जीती थी तो इससे पहले कुपोरो हिसार किले को फतह किया था, लेकिन अभी तक ड्रामे में कुपोरो हिसार फतह तो नहीं हुआ। हो सकता है कि कुपोरो हिसार की फतह से पहले ही हमें ये जंग दिखा दी जाए। अब आते हैं अलचिक खातून और आग तैमूर की शादी पर। हमें लगता है कि चूंकि अलचिक खातून ने आग तैमूर की काफ़ी हद तक किला मरमरजक में मदद की है और वहां से निकलने में भी उसी का ही हाथ था, इसलिए आगे चलकर अब आग तैमूर और अलचिक खातून की नाराज़गी खत्म हो जाएगी, और मुमकिन है कि 3 से 4 एपिसोड के बाद उनकी शादी हो जाए। लेकिन महमूद बोजदार की इससे पहले हम रवश जानते हैं कि जब भी किसी की शादी होती है तो उस शादी को वो इतना आसान नहीं बनाते, यानी अक्सर हमला हो जाता है किसी पर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब शादी हो तो दूल्हा दुल्हन को कोई ना कोई जहर दे देता है। तो इस बार हमारे ख्याल में अलचिक खातून और आग तैमूर के साथ बुरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बयंदर बे और बेंगी खातून ही हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि बेंगी खातून की खादमिया इस्मा भी काय कबीले में मौजूद है, और हो सकता है कि उसके ज़रिए या तो अलचिक खातून पर हमला किया जाए या फिर उसे जहर दिया जाए। बहरहाल कुछ भी हो, दोनों की मौत तो नहीं दिखाई जा सकती। हमारे ख्याल में इस्मा का किरदार भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा, यानी वो अलचिक खातून के हाथों ही मरेगी, और इसके साथ साथ यही वजह बनेगी कि बयंदर की मौत भी उस्मान बे के हाथों हो जाएगी।